तो बहुत बहुत स्वागत है मेरे सभी सीरियस एस्पिरेंट का इस बेहद ही खास वीडियो में। लगातार मैं यूपीएससी की एग्ज़ाम की हार्श रियलिटी आपके सामने ला रहा हूँ। आज उसी कड़ी में फिर से एक बार हाजिर हूँ मैं, हार्श रियलिटी ऑफ सीरियस एग्जामिनेशन। देश में लाखों लाख बच्चे अपीयर होते हैं, बट रिटन रिजल्ट्स को जब हम देखते हैं और फाइनल एसएसबी में रिकमेंडेशन देखते हैं तो काफ़ी कुछ सरप्राइजिंग है। आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अगर वाकई में आपने दिल से इंडियन मिलिट्री एकेडमी का सपना देखा है, आपने इंडियन एयरफोर्स एकेडमी का सपना देखा है, आपने इंडियन नेवल एकेडमी का सपना देखा है और आपने अगर ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी का सपना देखा है, तो मुझे लगता है कि सीडीएस से बेस्ट ऑप्शन करियर के लिए कुछ हो ही नहीं सकता है। वैकेंसीज़ की बात करें तो इस बार 453 के आसपास वैकेंसीज़ हैं, जो अपने आप में मैक्सिमम नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं ऑफिसर एंट्री के लिए किसी भी एंट्री के माध्यम से, जो कि अपने आप में सीडीएस है। अगर केवल आर्मी की बात कर लें हम वैकेंसी एंड अपॉर्चुनिटी की, तो अराउंड 393 वैकेंसीज केवल आर्मी के लिए हैं, परमानेंट एंड शॉर्ट सर्विस कमीशन को मिला करके। अगर हम टेक्निकली कहें तो एनडीए में टोटल इतनी वैकेंसी है जितनी कि सीडीएस में आर्मी के लिए केवल वैकेंसी आपको आई हुई है। बेस्ट अपॉर्चुनिटी, साल भर में 2 बार मौका, और अगर सिंसियरिटी के साथ भिड़ा जाए तो शायद और देश में किसी भी जॉब में एक कैटेगरी में ऑफिसर कैडर में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी 6-6 महीने पे एग्जैक्टली नहीं आती है। तो ज़रूरी है कि अगर इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इतने बेहतरीन सपने हैं, तो आखिर इसकी रियलिटी क्या है एग्ज़ाम की, हम कर क्या रहे हैं, क्या हमारी स्ट्रैटेजी है, क्या प्लानिंग है, इन पहलुओं पे हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज एक डीप एनालिसिस करते हैं आपके सामने। अगर हम पूरी रियलिटी को एनालाइज करें तो मुझे पता है कि टोटल एप्लीकेशन अप्रॉक्स 4 लाख कैंडिडेट, अराउंड 4 लाख कैंडिडेट इस एग्ज़ाम में अब जो है फॉर्म फिल करते हैं। और कैलकुलेशन पहले से क्लियर करूँ, सिंसियर कैंडिडेट उसमें 1.5 से 2 लाख का ही ग्राफ हमेशा रहता है, जो एग्जाम के प्रति सिंसियर होते हैं। इसका ग्राफ इसलिए पता चलता है कि सीरियस जैसे एग्जाम में एब्सेंटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, तो रियलिटी में इतने ही बच्चे सिंसियर दिखते हैं। उसमें से भी जो है क्वालिफाई केवल 6 to 7,000 के बीच कैंडिडेट होते हैं। हमेशा से ग्राफ यही रहा है देखने को। एसएसबी में ऑब्वियसली 5 to 6,000 कैंडिडेट उसमें से अपीयर होते हैं, कुछ जाते ही नहीं क्वालिफाई करने के बाद भी। स्क्रीनिंग का रेशियो अगर हम बात करें, उसमें से 1000 से लेके 1500 तक बच्चे फाइनली जो है वो स्क्रीनिंग हो जाते हैं, इतने कैंडिडेट। रिकमेंडेशन की बात करें तो अभी तक जो ग्राफ था वो 400 से लेके 450 के बीच कैंडिडेट्स को रेकमेंड किया जाता था, क्योंकि वैकेंसीज अराउंड 350 के पास थी। कुछ बच्चे मेडिकली भी अनफिट हो जाते थे, 30 to 50 कैंडिडेट्स, तो एग्जैक्टली जो 350 का कोटा था वो यहाँ से फुलफिल हो पाता था। बट अगर इसको एग्जैक्टली इस 4 लाख की कैलकुलेशन को अगर हम 350 से जो है डिवाइड करके देखें तो एग्जैक्ट रियलिटी हमारे सामने आती है सिलेक्शन की, तो वो 0.875 मतलब 1% भी नहीं है। आखिर ज़रूरत किस चीज़ की थी? सिंसियरिटी के साथ रिटन एग्जाम में अपीयर होने की, जहां आपने मेहनत के दम पे रिटन क्वालिफाई करना था, और सेकंड टेस्ट आपकी पर्सनालिटी का है, जहां सिंपली एक ऑनेस्ट पर्सनालिटी को आपको प्रेजेंट करना था। बट दोनों में ही अजीब सी कंफ्यूजन देखने को मिली। रिटन की बात आई तो आप ड्रीम करते रहे, सच्चाई पे आपने मेहनत नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं किया, हार्डवर्क नहीं किया, उस कॉन्सेप्ट पे लेवल पे काम नहीं किया जो ज़रूरी था इस एग्ज़ाम के लिए। और बात एसएसबी की जब आई तो आपने एग्जैक्टली अपनी पर्सनैलिटी को समझा ही नहीं, बल्कि आपने किसी और की पर्सनालिटी को जाकर रिप्रेजेंट कर दिया। और जब तक आप स्वयं को ही नहीं समझेंगे, क्योंकि एग्जैक्टली वी आर हियर टू फाइंड आउट अ रियल हीरो इन यू, और वो हीरोइज्म तो आपको ही दिखाना पड़ेगा, हम किसी और से हीरो की एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर वाकई में करियर बेहतर करना है तो कुछ रियलिटीज़ को समझने की ज़रूरत है और इसके अनुसार अपनी मेहनत और स्ट्रैटेजी को बदलने की ज़रूरत है। अब बताता हूँ कैंडिडेट्स नेचर क्या होता है, कितने तरह सीरियस एस्पिरेंट है। एक तो रिपीटर 1 कैटेगरी है, फिर रिपीटर 2 है और फिर फ्रेशर है। रिपीटर 1 है कौन? जो कैंडिडेट एग्जाम में बैठे बट सीरियस एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो लाजमी सी बात है कि उनको एक एग्जाम का एक्सपीरियंस तो है ही कहीं ना कहीं। दूसरे रिपीटर उस टाइप के होते हैं, रिटन तो क्लियर किए बट एसएसबी में रेकमेंड नहीं हुए, पुनः से वो रिटन में अपीयर हो रहे हैं। फाइनली थर्ड कैटेगरी है फ्रेशर्स की, जो पहली बार इस एग्जाम को देने जा रहे हैं। तीनों का अपने नेचर हैं, अपने एक्सपीरियंसेस हैं, अपने अनुभव हैं, कैसे काम करना चाहिए ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले रिपीटर 1 की ही बात करूंगा। मस्ट नो द रीज़न बिहाइंड देयर फेल्योर। जितने बच्चे लास्ट सीडीएस एग्जाम में नहीं क्लियर हुए हैं सेकंड वाले में, फिर से आपके सामने सीडीएस फर्स्ट 2024 का एग्जाम दिखाई दे रहा है 21 अप्रैल को। अभी भी जाग जाना ज़रूरी है, भ्रम में मत जीजिए, रियलिटी को महसूस करिए कि आखिर किन किन सेगमेंट में आप कमज़ोर हैं, कहाँ आप अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। उसके कॉन्सेप्ट पे और उस पे बेस्ड जो सीरियस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको अप्रोच करना और मॉक में अपीयर होना आपके लिए ज़रूरी है। और इसलिए मैं कहता हूं कि एवरी रिपीटर कैंडिडेट
अब बैठ करके टाइम मत वेस्ट करो। वन टाइम आपने अपनी फेल्योर से रियलाइज़ कर लिया है सच्चाई को, अब एमकेसी के साथ जुड़ करके एक रियल मेहनत करने की कोशिश करो, जिसके दम पे आप सफलता ले सकते हो। प्रेशर के लिए तो यही कहना चाहूँगा कि बिल्कुल सीरियस एग्जाम के पैटर्न को एनालाइज करो, पूरे ट्रेंड एनालिसिस को देखो, कौन सा क्वेश्चन कहाँ से किन टॉपिक से कैसे बनता है, और उसके अनुसार डिटेल्ड कॉन्सेप्ट पे भी काम करना है और आपको प्रैक्टिस पे भी काम करना है, दोनों का कॉम्बिनेशन। और ऑब्वियसली दोनों का कॉम्बिनेशन बेहतर हमेशा आपको एमकेसी के अंदर मिलेगा अगर सीरियस स्पेशल बैचेस का आप हमारे यहाँ हिस्सा बनते हो। और मैं बड़े गर्व से भी कहता हूँ कि देश के अंदर सीरियस स्पेशल बैचेस की बात करें ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म पर, तो एमकेसी ही आपको वो चीज़ प्रोवाइड करता है। रिपीटेड टू शुड फोकस मोर ऑन द सेल्फ स्टडी एंड मोर प्रैक्टिस। आप कॉन्फिडेंट हैं, आप एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं, अब आपको बहुत ज़्यादा दूसरों से भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं में सक्षम हैं, अपनी प्रैक्टिसेस को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करके आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को और बूस्टअप करिए और अपने रिटेन स्कोर को और अपग्रेड करिए। आपका टारगेट ये होना चाहिए। और फाइनली तीनों के लिए कहना चाहूँगा कि रिवीजन, प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट, ये तीन ऐसे डेडली कॉम्बिनेशन है किसी भी कंपटीशन में। अगर ये आपके डेली रूटीन का हिस्सा है ना, तो आई एम गिविंग यू 100% गारंटी बच्चा कि आप 100% सफलता लेके रहेंगे। और यूपीएससी जैसा एग्जाम, सीरियस जैसा एग्जाम कोई बच्चों का एग्जाम नहीं है, ये वाकई में बहुत ही मैच्योरिटी और सिंसियरिटी का एग्जाम है। और दुख का विषय यही कि इसी उम्र में जहाँ मैच्योरिटी की एक्सपेक्टेशन है, सबसे ज़्यादा इनमैच्योरिटी दिखाई जाती है, सबसे ज़्यादा आप डाइवर्टेड होते हैं, सबसे ज़्यादा आप कंफ्यूज होते हैं, सबसे ज़्यादा 10 दिशा में आप भाग रहे होते हैं। बट एग्जैक्टली ज़रूरत यहाँ क्या होती है कि कॉन्सेंट्रेट होके अच्छे से कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस पे काम करना, जो एग्जैक्टली ना करके आप एक जुगाड़ तलाशते हैं, शॉर्टकट तलाशते हैं, और वही फेल होने का सबसे बड़ा कारण है। तो काम करिए अपने कॉन्सेप्ट और रियलिटीज़ पे। और मैं गर्व से कहता हूँ कि ज्वाइन एमकेसी फॉर द बेस्ट सीरियस फर्स्ट 2024 एंड सीरियस सेकंड 2024 के प्रिपरेशन की, और एक विजन के साथ हमारे साथ जुड़िएगा। बिकॉज हमारा एक ही प्रॉमिस है कि चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन सीरियस का कैंडिडेट है, अगर उसका सपना है IIMA OTA, आईने और FA, तो बिल्कुल उस सपने को पूरा करता है मेजर कलसी क्लासेस। तो ये एक एनालिसिस थी, तो मोटा मोटा आपको मैं सीरियस कैंडिडेट्स के लिए देना चाहता था, और बड़ी ही सच्चाई के साथ मैंने चीज़ों को समझाया। अगर कुछ आपने रियलाइज़ किया है और जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा, और बिल्कुल मुझे भी सुझाव दीजिएगा कि एमकेसी की तरफ से हम आपके कैसे मदद और सहयोग कर सकते हैं, जिससे ग्रेजुएट लेवल पे भी मैं चाहता हूँ इस देश के अंदर ज़बरदस्त सिलेक्शन हो, और ऑब्वियसली ऑफिसर बन करके आप हमारी आर्म फोर्सेज में ऑब्वियसली देश को, हम सबको, परिवार को, समाज को गर्व महसूस कराएं। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, जय हिंद, जय भारत। So serious aspirants, this was the hard reality of serious exam. I hope जो एस्पिरेंट सिंसियर हैं उन्हें तो ये पता होगी बात, बट जो एस्पिरेंट सिंसियर नहीं है उन्हें काफ़ी शौक लगा होगा जान के। आप देख सकते हैं कि सिलेक्शन परसेंटेज 1% से कम है, 0.00 कुछ परसेंट है। एंड इतना हाई कंपटीशन में क्वालिफाई करने की ज़रूरत है एक अच्छी प्रिपरेशन की। सीरियस की बेहतरीन प्रिपरेशन की जब बात आती है तो इंडिया का नंबर 1 डिफेंस इंस्टीट्यूट मेजर कलसी क्लासेस सबसे आगे है। लास्ट 17 ईयर्स में हमने सीडीएस एग्जाम में थाउजेंड्स ऑफ सिलेक्शन दिए हैं, और सीडीएस 1 2024 में भी हम ये रिपीट करने वाले हैं। सीडीएस 1 2024 में वैकेंसी 450 प्लस है, और आपके सिलेक्शन की अच्छी चांसेस हैं। बस ज़रूरत है एक अच्छी प्रिपरेशन की। तो ज्वाइन करिए मेजर कलसी क्लासेस की ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेस को, और सीडीएस एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। ऑनलाइन बैचेस से जुड़ने के लिए आप डाउनलोड करिए एमकेसी लर्निंग ऐप। वहीं ऑफलाइन बैचेस से जुड़ने के लिए आप कॉल करिए 9696330033 पर। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। जय हिंद।